हेलो फ्रेंड्स, मैं राम से मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं श्याम क्लासेस में। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ में जो एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं मैंने सारे पार्ट ऑलरेडी करा दिए हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के समथिंग समथिंग 15 पार्ट है। 15 पार्टों को कंप्लीट करेंगे। हाँ, जो आज इस क्लास को कंप्लीट करके जाएगा, यकीन मानिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न 20 प्रश्न आते हैं उनमें से एक आएगा। यदि आपने इन 15 क्वेश्चन को कर लिया, ये मान के चलिए आपने बहुविकल्पी का कोई एक क्वेश्चन आज ही फिक्स कर लिया। एक क्वेश्चन एक इस क्लास से आना तय है। चलिएगा, तो क्लास को बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, क्या कह रहा है? कह रहा है, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? एपी मतलब समांतर श्रेणी में है। यदि कोई एपी है, समांतर श्रेणी है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके इनके 3 पद लिखिए। कहने का मतलब पहले आपको ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। यदि ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सार्वंतर डी बताना है और इसके अगले इनके 3 पद और लिखने हैं आपको। चलिएगा, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे इस बात को समझिए। मेरी बात को समझ रहे ना कि अगर आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समझिए, नोट रखिएगा, यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका क्या होगा, जो डिफरेंस है सार्वंतर प्रत्येक 2 पदों का समान होगा। कहने का मतलब है, हम कह सकते हैं दूसरे पद से पहला पद घटा दिया जाए, तीसरे पद से दूसरा पद घटा दिया जाए, चौथे पद से तीसरा पद घटा दिया जाए। कहने का मतलब इन सबके मान आपस में क्या आएंगे, बराबर। यदि इनके मान आपस में बराबर आ जाते हैं, इसका मतलब यह श्रेणी काहे में है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है ना? तो चलिएगा, हल करते हैं। आपको दिया है, देखो आपको क्या दिया है, पहला पद कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, 4 है, 6 है, 2 4 8 16 डेडेडेडेक्स दिया है। ठीक है, तो पहले ये बताना ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। चलिएगा, तो समांतर श्रेणी में हम ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 माइनस T4 माइनस T3। देखो जो लोग समझ में आएगा सर जी T1 क्या है, T2 क्या है, देखिएगा मैंने इनको ऑलरेडी पहली क्लास में बता रखा हूँ। जो T मतलब होता है टर्म, T बोले तो ये क्या होता है, पद। अब T1 लगा देंगे तो पहला पद, T2 लगा देंगे दूसरा पद, T3 लगा देंगे तीसरा पद। इसी प्रकार ये क्या है, पद को दर्शा रहे हैं। तो अगर बात करें हम T1 कितना दिया है तो कहेंगे 2 दिया है, ऐसे T2 कितना दिया है, 4 दिया है, ऐसे T3 कितना दिया है, कहेंगे 8 दिया है, ऐसे दिया। तो अब लगाते हैं T2 माइनस T1 ज्ञात करते हैं। पहले पहले क्या ज्ञात करते हैं, T2 माइनस T1 कितना आएगा, T2 का मान 4 है, T1 का मान 2 है, कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा। अब हम लोग ज्ञात करेंगे T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, T3 का मान कितना है, 8 है, माइनस T2 का मान कितना है, 4 है, घटाएंगे कितना आएगा, 4 आ जाएगा। चलो, अब निकालेंगे T4 माइनस T2 बराबर T4 कितना है, 16 माइनस T2 नहीं T3 कितना है, 8 है, कितना आएगा, 8 आएगा। अच्छा, देखना है आपको ये कि जो सार्वंतर आ रहा है ये आपस में क्या बराबर है, नहीं भैया बराबर। तो नीचे लिखोगे क्या, अतः अतः 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 डेड समांतर श्रेणी में नहीं है। यह भी आंसर हो जाएगा। उसने कहा यदि समांतर श्रेणी में है तो उनका सार्वंतर ज्ञात करना है। पहली वाली जो हो गया, पहला क्वेश्चन समांतर श्रेणी में ही नहीं। चलो दूसरे क्वेश्चन को चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 कामा 5 बटे 2 कामा 3 कामा 7 बटे 2 क्या बताना है, समांतर श्रेणी में है। देखिएगा हल कैसे करेंगे इस बात को समझिएगा। हल करने का मतलब है आपको T1 पता होना चाहिए। T1 मतलब पहला पद कितना है, 2 है। T2 बोले तो कितना दिया हुआ आपको, 5 बटे 2। T3 अगर पूछे आपसे कितना दिया हुआ, कहेंगे 3। अगर मैं आपसे कहें T4 कितना दिया है, कहोगे 7 बटे 2। तो हमको पहले क्या निकालना है, T2 माइनस T1। चलो T2 माइनस T1 क्या है, T2 का मान कितना है, 5 बटे 2 माइनस T1 कितना है, 2, घटा दो। लासा लेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 5 माइनस 4 बटे 2 कितना आएगा, 1 बटे 2। ठीक है, अब घटाइएगा T3 माइनस T2, तीसरे पद से दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, 3 माइनस दूसरा पद क्या है,
5/2 लास्ट लो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 माइनस 5/2 आएगा, मतलब 1/2। ठीक है, एक देखो दो पदों में निकाल लिया समान आ रहा, एक दो पद और निकाल लेते हैं, ये सारे में पदों में समान आ जाता है तो फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। फिर क्या करते हैं T4 माइनस T3, T4 कितना है 7/2 माइनस T3 कितना है 3, लास्ट लेंगे 3 दूनी 6, तो 7 माइनस 6/2 मतलब 1 कितना 2 आ गया। देखो क्या है 1/2 का 1/2 1/2 सारे में आ रहा, सार्वंतर क्या है समान है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। उसने कहा 3 पद और बताना है, सार्वंतर भी बताओ 3 पद और बताओ, ठीक है ना। चलो नीचे लिखेंगे अतः, अतः श्रेणी काहे में है समांतर श्रेणी में है। एक बात तो हो गई, उसने कहा था यदि है तो सार्वंतर ज्ञात करो। अब ये देखो सार्वंतर, ये देखो ये निकाला है, सार्वंतर डी होता है। डी बराबर क्या होता है, अगर आप कहेंगे सार्वंतर डी होता है तो डी बराबर होता है T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 कितना निकला है 1/2। इसका मतलब सार्वंतर जो आ गया है, सार्व अंतर कितना निकला है 1/2। सार्वंतर कितना आया है 1/2 आया है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा था सार्वंतर ज्ञात करने के अलावा आपको 3 पद और बताने हैं। अब देखो ये 3 पद ऐसे ज्ञात करेंगे, इधर हम लोग कर लेते हैं 3 पद। देखो 7/2 है लास्ट पद, इसमें क्या करना है सार्वंतर को जोड़ा जाता है। सार्वंतर मतलब प्रत्येक पद जो है अगला वाला यदि समीकरण बढ़ते रूप में है तो प्रत्येक में 1/2 1/2 1/2 क्या किया जा रहा है जोड़ा जा रहा है। इसमें भी 1/2 जोड़िएगा तो कितना लास्ट आएगा 2, 7 1 8 मतलब कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका अगला पद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे अब 4 में 1/2 जोड़ना होगा, तो 4 दूनी 8 9/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9/2 में 1/2 जोड़ना होगा तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। तो अब अगले पद क्या निकले हैं अगर आप कहेंगे तो अगले 3 पद बताने हैं तो क्या आया 4 कामा 9/2 कामा 5, ये अगले क्या है 3 पद है। ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, पहले आपको जांचना है क्या समांतर श्रेणी में है, यदि समांतर श्रेणी में है तो इतना काम आपको करना होगा। डी का मान बताना होगा, डी ऑलरेडी निकल चुका होगा, और अगले 3 पद लिखने होंगे। जो अंतिम पद होगा उसमें जितना सारमानता निकले उतना जोड़ देंगे 3 बार, 3 पद निकल आएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 डैश डैश डैश। अब बताना पहले समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो हल सोल्यूशन में भी क्या करेंगे हम लोग देखिए। सोल्यूशन में आपको क्या निकालना है T2 माइनस T1 निकालना है। T2 माइनस T1 निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कहेंगे माइनस का 3.2 फिर माइनस करना है, -1/2 करेंगे, याद रखिएगा -1/2 करेंगे, यहाँ समझा दे रहे हैं आपको। तो क्या हो जाएगा माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, अब घटा देंगे क्या आएगा माइनस का 2 आ जाएगा। देखो भैया 3.2 से घटाना है 1.2, 0 बचेगा, 3 से 2 गया तो 2 बचेगा, 1 गया तो 2 बचेगा, वो भी कहा है माइनस का बचा, माइनस का 2 आ गया। अब ऐसे निकालना है आपको क्या T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, T3 का मान कितना है माइनस का 5.2, फिर माइनस, अब देखो माइनस ये भी हो जाएगा, इसे प्लस कर देगा 3.2 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा माइनस का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ऐसे आप T4 माइनस T3 करेंगे तो यहाँ कितना करना पड़ेगा माइनस का 7.2 फिर माइनस, अब माइनस 5.2 करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5.2 आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस का 2 आ जाएगा। अब देखो सार्वंतर क्या आ रहा है समान आ रहा है, जो सार्व अंतर निकला है सार्वंतर, सार में देखो निकला है -2, सारे सेम है, अगर सारे सेम होते हैं तो सार्वंतर 2 हो जाता है और श्रेणी काहे में हो जाती है समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे अतः श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। उसने कहा था यदि समांतर श्रेणी में है तो उन्हें याद करो आगे के 3 पद आपको, तो 3 पद में देखिए क्या बताना होता है, देखो माइनस का 7.2 है, इसमें आपको जोड़ना है माइनस का 2, जो सार्वंतर आता है वो जोड़ा जाता है, तो जोड़ेंगे तो माइनस क्या क्या आ जाएगा 9.2, तो अगला पद क्या हो जाएगा माइनस का 9.2, फिर करेंगे तो माइनस का 11.2 आ जाएगा, फिर करेंगे माइनस का 13.2 आ जाएगा। इस प्रकार से ये 3 पद निकल आएंगे, एक ये आंसर हो जाएगा और एक ये, 2 आंसर आपको मिलेंगे।
सार्वंतर -2 और पद कितना आ गया 13, माइनस का 3 पद आ गए, ठीक है, निगेटिव में। इस बात को आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार से गलती नहीं करनी है, क्योंकि चिन्हों का यहाँ पर बहुत महत्व है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन देता है, आप सार्वंतर निकालना जानते हैं पर निगेटिव साइन लगा कर देगा तो फिर आपको उलझा देगा कुछ क्वेश्चन। जो लोग अच्छे से कर लेते हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है -10, -6, -2, -2, -, बताना समांतर श्रेणी में है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, पहले T2 - T1 निकाल देना है, -10 से -6 आपको -6 से -10 आपको घटाना है तो 4 बचेगा, ठीक है। ऐसे सार्वंतर निकाल लेना है, यदि ये समांतर श्रेणी में है, हाँ ये समांतर श्रेणी में है भी, ठीक है, और आगे के 3 पद याद करने। चलो ठीक है ना, कोई समस्या आ जाए, क्वेश्चन बहुत सरल है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला 3, 1 मिनट, यहाँ कामा नहीं लगेगा, थोड़ी सी गलती कर रहा है, यहाँ कामा नहीं है। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। अब बताना है क्या ये समांतर श्रेणी में है। देखिएगा सोल्यूशन में क्या करना है, आपको वही काम करना है। पहले सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है, सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलेगा, T2 - T1 करके। T2 - T1 निकालेंगे, T2 का मान कितना दिया है 3 + √2, -T1 कितना दिया है 3 करेंगे तो -3 + 3 कैंसिल किया जाएगा, √2 आ जाएगा। ऐसे अगला निकाल लीजिए T2 - T1, नहीं T3 - T2, T3 का मान कितना है, कहेंगे 3 + 2 √2, -T1 T2 कितना है 3 + √2, तो 3 - √2 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव चिन्ह हो जाएगा। तो अब क्या होगा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल। अब देखो 2 √2 है, ये माइनस का 1 √2 है, तो क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। सार्वंतर समान आएगा। अतः श्रेणी क्या लिखोगे आप, अतः श्रेणी समांतर श्रेणी या एपी में है, तब सार्वंतर, तब सार्वंतर बोले तो डी होता क्या है, T2 - T1 कितना निकला है, √2। एक आंसर आ गया √2। अब आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको निकालना है श्रेणी। 3 पद अगले बताने हैं, तो सारे में √2 जोड़ते चले जाओ, तब अगले 3 पद क्या होंगे। देखो आखिरी में लिखा है 3 + 3 √2। अब देखो कॉमन सी बात है, देखो 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, तो क्या आएगा 3 + 4 √2 आएगा, 3 + 5 √2 आएगा, 3 + 6 √2 आएगा। सारे में √2 जोड़ना है ना, यही 3 पद ऐसे आ जाएंगे आपके, आंसर हो जाएगा लोग, ठीक है ना। अब कोई समस्या, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आपको अब करने हैं, ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं। ये सारी प्रैक्टिस आपको घर पे आराम से कर लेनी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बात 4 है, इतने जितने भी पार्ट हैं आप लोग करेंगे बहुत आसानी से आ जाएंगे। मैंने सारे से बता दिए हैं कौन सी समांतर श्रेणी में हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, किन में क्या करें। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप सारे जा करके इसी प्रकार से इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिएगा 0, -8, -8, -12 बहुत सरल है, आप सभी लोग इन क्वेश्चन को करना है। किसी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आती है किसी पार्ट में, तो आप लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तो इसी के साथ आज जो एक्सरसाइज होती है वो 5.1 कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे 5.2 के साथ, ठीक है ना। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।